बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो पढ़ दिया है वो हमने देख लिया कि फ़ाइल के मेन्यू के डिफरेंट हमने चेक कर लिए थे कि कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने ये वाला पैलेट पैलेट चेक कर लिया था कि कैसे हम बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, उनको कलरिंग कैसे करते हैं, फाइल किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो आज जो हम करते हैं कि हमने टेबल के साथ इस तरह से प्ले करना है। लेट से हम मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ। टेबल जब भी आप इंसर्ट करेंगे टेबल में आपकी रोज़ और कॉलम्स होंगी। तो हमें सबसे पहले जब जिस तरह का भी टेबल बनाना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने कितनी रोज़ और कॉलम्स बनानी है। तो आप उसी के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे एक वे ये है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और जितने रोज़ और कॉलम बनाने हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। एक वे तो ये है। लेट से आप कहते हैं कि जी मैंने तीन तीन रोज़ बनानी है और तीन ही कॉलम बनाने हैं। ओके, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा वे ये और ये है कि आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। वहाँ पे आपने कहते हैं कि जी मैंने दो रोज़ करनी है, दो कॉलम, तीन कॉलम करने हैं और दो रोज़ करनी है और इनको ओके करेंगे। तो ये जैसे ही आप ओके करेंगे ये इंसर्ट हो जाएगा। लेट से मैं पहले यहाँ पे इसका पहले का नाम सीरियल नंबर रख लेता हूँ, नेक्स्ट नेम रख लेता हूँ, नेक्स्ट फादर नेम रख लेता हूँ, फादर नेम। नेक्स्ट यहाँ पे हम वन करते हैं ऐड और यहाँ पे हम अली करते हैं, यहाँ पे अताउल्ला करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ये सीरियल नंबर 2 है, यहाँ पे हम मोहम्मद करते हैं। उसका नाम जी स्टूडेंट का नाम मोहम्मद है और अशरफ उसके फादर का नाम है। तो इस तरह से आप ये इसके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। अब लेट से हम ये जो कॉलम है ये बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा करना चाह रहे हैं। तो ये जैसे ही आप ये इसके कॉलम के यहाँ पे आएंगे तो आप इसकी चेंज हो जाएगी। इसको आप ड्रैग करके इसको छोटा या बड़ा जो आपका है वो कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये चाह रहे हैं कि ये जो हेडिंग है ये आपका बोल्ड हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करें और बोल्ड जो आपने पहले भी कर लिया हुआ है ये वाला काम पे बोल्ड कैसे करते हैं इसका कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने साइज़ बनाना है तो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल और ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, तो इसका हम साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि इसको सेंटर करना है तो शॉर्टकट की हमारे पास थी कंट्रोल ई, इसको हम सेंटर कर देते हैं। तो अपने हेडिंग को आप उसी तरह से जिस तरह से आपने पहले यूज़ किया है उसको यूज़ करते हुए आप एक अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। अब लेट से ये वाला कॉलम भी आपने ये थोड़ा सा छोटा नेम क्योंकि काफ़ी है और अब आपको बाद में पता चला हो ये तो मैंने 3 कॉलम नहीं बनाने थे, मैंने 4 कॉलम बनाने थे। तो हाउ यू विल ऐड अ नेक्स्ट कॉलम। तो जस्ट यू विल गो ऑन द मेनू लेआउट। जैसे ही आप यहाँ पे होम काम, तो जैसे आप इंसर्ट के मेन्यू में पहले ये डिज़ाइन और लेआउट का कॉलम नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको करेंगे इंसर्ट टेबल कर लेंगे तो ये लेआउट और डिज़ाइन का कॉलम आपके पास टैब्स जो हैं ये नए आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल के टूल्स, ये तभी आते हैं जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल के टूल यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। अब ये लेट से हमने इसका लेआउट डिज़ाइन करना है तो लेआउट में यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपने कहाँ पे किस साइड पे इंसर्ट करना है। हमने इस फादर नेम के राइट साइड पे एक कॉलम ऐड करना है। तो इंसर्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट। अगर आपने राइट साइड पे तो इंसर्ट राइट पे कर देंगे तो ये जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया है। ये इसका नाम हम एड्रेस रख लेते हैं और इसके अंदर उसका एड्रेस ऐड कर देते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी एड्रेस उसका कर देते हैं जी स्ट्रीट नंबर 2 है और ये डस्का का। तो इसी तरह से लेट से आप कहते हैं जी फादर नेम से पहले भी आपने ऐड कर, तो फादर नेम ये वाला कॉलम है और ये आपने इसके लेफ़्ट साइड पे ऐड करना है। तो आप लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको कहते हैं कि हमने उसका रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर ऐड कर दें। और यहाँ पे इसी तरह से आप कहते हैं कि ये जो 2 कॉलम है इसके 1 और 2 के दरमियान में आपने कोई चीज़ ऐड करनी थी। इसका मतलब है 2 कॉलम जो 2 रो है, रो नंबर 2 है, इसके ऊपर आपने ऐड करना है। तो इंसर्ट अबव करेंगे तो इन दोनों रोज़ के दरमियान में एक कॉलम रो ऐड हो जाएगी और इसको हम 2 कर देते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं। सो 2 पे हमने कह देते हैं कि जी मोहम्मद, इसका नाम भी अली है बट इसके फादर का नाम
अब्दुल्ला है। ओके, और ये भी मसरूर का रहने वाला है। सो इस तरह से हम उसका कर लेते हैं। जैसे ये रेड लाइन है तो इसका मतलब है इनकी स्पेलिंग सही नहीं है, या आप इनका स्पेलिंग। अब थोड़ा सा इसको और हम फॉर्मेटिंग थोड़ी सी देखते हैं कि इसको हम किस तरह से फॉर्मेट। लेट से जी आप ये जो हेडिंग वाला है, ये टॉप वाला है, इसको आप कलर भी देना चाह रहे हैं, तो फिर आपने डिज़ाइन पे आना है, टेबल के डिज़ाइन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग हो रही हैं, ये डिज़ाइन उसी के बारे में हो रहा है, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डिज़ाइन पे जाएंगे। अब आप कहते हैं कि जी मैंने इसका बॉर्डर और शेड, ये दो कलर हैं, ये आपने यहाँ से बॉर्डर करेंगे, ये आप कहते हैं कि जी इसको मैंने ये वाला थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना है, टेबल को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। और रोज़ जो होंगी वो आपकी ये इस तरह से हो जाएगी, इनको ये कलर कर दें रोज़ को। तो ये टोटली आप टू यू, आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं और इसको आप सेव भी कर दें। सो इसी तरह से जैसे आप टेबल पर क्लिक करते हैं, ये देखिए जैसे मैं टेबल से बाहर आता हूँ तो यहाँ पे जो दोनों टूल आपको नज़र आ रहे थे वो आपके गायब हो गए। जैसे ही आप टेबल पे करते हैं तो आपको डिज़ाइन और लेआउट आ जाते हैं। डिज़ाइन थोड़ा सा और करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी आउटर बाउंड्री है, ये नॉन हो सिर्फ दो लाइनें, ये हेडर की और ये टेबल की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे तो सारे के सारे बॉर्डर ख़त्म कर देंगे ताकि आपको बॉर्डर कोई भी नज़र ना आए। हम चाह रहे हैं कि इसकी अब ऊपर लाइन नज़र आ जाए, ये अपर लाइन, यहाँ पे बॉर्डर टॉप नज़र आए, और इसी तरह से इस रो की बॉर्डर नज़र आ जाए, और जो लास्ट रो है उसकी भी आपको बिलो और इस पर क्लिक कर दें तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाह रहे हैं कि इसकी ये जो रोज़ हैं इनका थोड़ा सा साइज़ भी छोटा, तो ये यहाँ से बॉर्डर और ये इसका पॉइंट, कितने पॉइंट की आपने लाइन रखनी है, थोड़ी सी आपने इसको देना है थोड़ा सा शार्प, तो इसको आप कैपिटल कर दें। ठीक है जी। तो अब आप देखें इसके जो ऊपर वाला है ये थोड़ा सा डीप हो गया, और इसको आप इसी तरह से आप ये चाह रहे हैं कि इसकी भी थोड़ी सी आपकी मोटाई जो है वो कॉलम की बड़ी होगी, तो लाइन का कौन सा वाला आप कहते हैं डबल लाइन होनी चाहिए नीचे, तो ये आप इसको पेन को पकड़ के इसको डबल लाइन कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये थोड़ा सा स्टाइलिश सा हो गया। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से आपका दिल करता है। जैसे कि आप टेबल पे करेंगे तो ये आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम टेबल का थोड़ा सा स्टाइलिंग देख लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और फर्दर जो डिटेल है कि डिज़ाइन कैसे हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोग आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके बहन भाई हैं, वो भी इस चैनल को देखें और अपना फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।